जोधपुर से अगली खबर है। नीट यूजी 2024 विवाद को लेकर जनहित याचिका भी पड़ी है। जस्टिस फरचंद अली की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। केशव पारेख की ओर से याचिका थी, अब 5 जुलाई को इसमें भी सुनवाई होगी। तो एक ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, जस्टिस फरचंद अली की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। केशव पारेख ने याचिका दायर की थी, 5 जुलाई को इसमें भी सुनवाई की जाएगी। ये जोधपुर से खबर है। नीट यूजी 2024 विवाद को लेकर जनहित याचिका एक PIL दाखिल की गई है केशव पारेख की ओर से। 5 जुलाई को इसमें सुनवाई होगी हाईकोर्ट। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी जयपुर से लगातार कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, अब उसको ट्रांसफर करने की भी बात भी हो रही सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 8 तारीख को सुनवाई होगी। रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से बयान भी दे रहे हैं, सियासत भी इस पर हो रही है। लेकिन बात इसकी बड़ी उठ रही है कि ठीक है, 1563 जो छात्र हैं इनका तो एग्जाम हो रहा है, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं जिनकी शिकायतें हैं वो उनकी रीच इतनी नहीं है, उनके पास इतने संसाधन नहीं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट या बड़ी बड़ी जगहों पर। वो क्या करें? उनके लिए क्यों ना NTA एक विंडो खोले, उनके तमाम आसपास के एरियाज में कि वहां पर जाके वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पर अगर आप बात करें तो क्या अभ्यर्थियों की रिएक्शन है इस पे? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे लाखों बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी पहुंच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। तमाम मामले एकत्रित होने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहुंच कोर्ट तक नहीं है और वो अपनी बात या अपनी शिकायत वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन भविष्य 24 लाख बच्चों का अंधकार में है। 24 लाख में से कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं धांधले में इस पूरे स्कैम में शामिल थे और वो सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिनकी टॉप रैंक है उसके बावजूद भी उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा। उन बच्चों की इंटेलिजेंसी पूरी धरी रह गई। अब क्या डिमांड है? अब बच्चों के लिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए NTA को विंडो खोलना चाहिए। 2 दिन का समय, 3 दिन का समय इनको देना चाहिए अपनी शिकायतों के लिए, या फिर सीधा सीधा इस एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए। ये मांग लंबे समय से बच्चों की आती रही है। जी मीडिया ने इस मुद्दे को डे फर्स्ट से उठा रहा है, एक पूरी मुहिम चलाई बच्चों के साथ मिलकर। बच्चे भी आज भी जी मीडिया का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी मीडिया ने हमारी आवाज को उठाया। कल भी बच्चों की तरफ से ये मैसेज मिल रहा था बार बार कि हमारी आवाज को उठाया जा रहा है। अब बच्चे जो डे फर्स्ट इनकी डिमांड थी, हालांकि मेरे साथ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, तैयारी लंबे समय से कर रहे थे। सीधा इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर अब क्या उम्मीद है, क्या विंडो खुलना चाहिए या फिर सीधा एग्जाम रद्द होना चाहिए? बच्चों की शिकायत का क्या ऑप्शन मिलना चाहिए? NTA को विंडो ओपन करना चाहिए कि जो गरीब घर का बच्चा है उसकी जो आवाज है वो भी आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अभी ये हुआ कि बस जो ऊपर हाई जो बच्चे हैं, हाई सोसाइटी से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनकी जो शिकायत है, उनके जो वो चाहते हैं वही अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बच्चों ने तो 24 लाख ने तैयारी किया ना, सबको क्लियर एग्जाम होना चाहिए, सबका फेयर रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए सबको वापस एक अपना मुद्दा उठाने के लिए सबको टाइम मिलना चाहिए और NTA को वापस रीनीट करवाना चाहिए। बिल्कुल, अपनी बात रखने का सबको ऑप्शन मिलना चाहिए। NTA को विंडो ओपन करना चाहिए। NTA को विंडो ओपन भी करना चाहिए और जो गरीब बच्चे वो है ना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, शिकायत नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जिन बच्चों को पेपर मिला है जो कि हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, गरीब बच्चों को तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ इस चीज़ में। गरीब बच्चों के लिए नीट और विंडो ओपन करनी चाहिए NTA को और गरीब बच्चों की मांग पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि लाखों बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में NTA को उनको अपनी बात रखने के लिए, अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए विंडो देनी चाहिए, विंडो ओपन करनी चाहिए। क्या सर विंडो ओपन तो होनी चाहिए। और वैसे भी अगर ये जब भी पेपर लीक के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो विंडो ओपन करके ये क्या ही कर लेंगे। तो इससे अच्छा ये ना कि रीनीट एग्जाम कराए, और जब इनको पास पुलिस के पास सबूत मिला है कि पेपर लीक हुआ है तो इनको एक्शन लेना चाहिए NTA को। और जब NTA से इसके बारे में पूछा गया तो उनको बोला गया कि रिपोर्टर्स के लिए पर 4th फ्लोर पर चाय पानी की व्यवस्था तो आ जाओ। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप पेपर के बारे में बात चल रही है, आप चाय पानी की बात करें उनके पास में। तो ये तो NTA का एक तरीके से स्कैम ही बहुत बड़ा वाला। तो जैसे कि NTA वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है और ये प्रूफ हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। NTA का रिप्लाई आना है। NTA के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, FIR हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, FIRs हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। एक और
एक और मेजर पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम सिर्फ उन्होंने जैसे बोला कि 1563 स्टूडेंट्स का हम रीनीट करा देंगे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या 1563 स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम करा के 23 लाख बच्चों को जस्टिस मिलने वाला है? नॉट एट ऑल। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल आप अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पिटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 8900 थी और इस टाइम 36000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो, या फिर ये मैटर जो है वो SIT को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी 2 मेजर प्रेयर्स हैं इसमें। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? देखिए कोर्ट में अभी यही है कि लेट द रिस्पॉन्स कम, बिकॉज NTA का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है इसमें, राइट? दे हैव टू फाइल द काउंटर, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन होगा। तो अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे तो नहीं है मैटर, बट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये पूरे मैं बोलूँगी कि 23 लाख बच्चे एक पूरा युवा का भविष्य है। 23 लाख बच्चे कम नहीं होते, और अगर अच्छा जजमेंट आता है तो ये पूरे भारत के मैं बोलूँगी कि एक युवा के अंदर एक फेथ क्रिएट होगा जस्टिस को लेके, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हमारे इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। आज क्यों बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं लोग पढ़ाई करने? बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीज़न। ये 23 लाख बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ NTA का जो ये बड़ा स्कैम हुआ है। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सब भी प्रे करें कि बच्चों को जस्टिस मिले, और बाकी वी आर फाइटिंग इन द कोर्ट। अपना नाम बता। जॉली। तो अब